हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा पार्ट 6। तो अगर हम लोग पार्ट 5 के रीकैप की बात करें तो पार्ट 5 में यही दिखाया गया था कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद जी को सजा सुना दी थी। सजा ये थी कि भक्त प्रहलाद जी को पागल हाथियों के सामने छोड़ दिया जाएगा एंड उनके ऊपर पागल हाथी आके अटैक करेंगे। यस। तो यहाँ पर यही दिखाया गया था कि जब भक्त प्रहलाद जी को पागल हाथियों के सामने छोड़ा गया तब पागल हाथियों ने उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई भी हानि उन्होंने नहीं पहुंचाई। उल्टा तो वो पागल हाथी जो थे वो भक्त प्रहलाद जी का नमन करने लगे, उनके आगे नील डाउन होने लगे। और जो सिपाही उन हाथियों के ऊपर बैठे थे उन सिपाहियों को ही वो पागल हाथियों ने मार दिया। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर हिरण्यकश्यप अपने बेटे भक्त प्रहलाद जी को क्या सजा सुनाते हैं और कब वो उनका पीछा छोड़ते हैं, ये देखने के लिए हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यस, तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओ पहाड़ है ना। हाँ, ऊंचाई देख रहे हैं। हाँ देखने से ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, पहाड़ पे क्यों चढ़ा रहे हो उनको, वहां से धक्का दे देंगे। हाँ। ओ और क्यों ना हो, कलाकार स्वयं नारायण। अरे वाह। ओ बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं। अभी तो इस खाई से नीचे धकेल कर तुझे मारने लाए हैं। ओहो, परंतु आप मुझे मार ही नहीं सकते। तो तुझे लगता है कि तू नीचे गिरने पर मरेगा नहीं? मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। और मैं तो ये नश्वर शरीर हूँ ही नहीं। इस ऊंचाई से नीचे गिरने पर मेरा शरीर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। परंतु उसके उपरांत मैं फिर जन्म लूंगा, किसी और रूप, किसी और परिवार में, एक नए शरीर के साथ। मेरा अस्तित्व तो सदैव ही रहेगा। फिर ये शरीर रहे या ना रहे, क्या अब भी आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? इसकी बातें सुनकर तो मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे गिराए ही क्यों? बताओ। आपको तो मुझे नीचे धकेलना ही होगा, क्योंकि आपके महाराज की आज्ञा का पालन ही आपका कर्तव्य है। आपके पिता ने आप पर इतना अन्याय किया है, फिर भी आप उनसे घृणा नहीं करते। पिता तो आदरणीय ही होते हैं। आपको तनिक भी भय नहीं लग रहा? अब तक जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आगे भी वही मुझे बचाएंगे। और यदि इस बार उसने आपको नहीं बचाया तो? नहीं बचाया तो नहीं बचाया, उसमें क्या? वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। कृपया मुझे लेकर आप दुखी मत होइए। अब जिस कार्य से आपको भेजा गया है उसे आप संपन्न कीजिए। तू किस मिट्टी का बना है? तेरे मुख से ज्ञान का प्रकाश पाकर हम ये पाप करने से कतरा रहे हैं। अरे वो नहीं धक्का दे पा रहे वो। हाँ ओह वाह, सो ब्यूटीफुल। वो जैसा दिखाया गया बादलों जैसा हाथ। से भरे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की और भगवान विष्णु हर आक्रमण से प्रहलाद को बचाते रहे। उसकी भक्ति का प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित होने लगा था। उसे ज्ञात था कि प्रजा भगवान विष्णु की दिव्य लीला देखकर प्रभावित हो रही है और अंततः उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब उसके पास एक ही उपाय था। होलिका, कुलगुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में मैंने और हिरण्याक्ष ने कई सिद्धियां तथा शक्तियां प्राप्त की थी। उसी समय एक सिद्धि तुमने भी अर्जित की थी कि तुम जिसे चाहो उसे अग्नि से भस्म कर सकोगी।
स्वयं तुम्हारा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस वरदान का उपयोग प्रहलाद पर करो। हाँ मैं आपको स्मरण दिलवा दूं कि वो वरदान मुझे इस नियम पर मिला था कि इस शक्ति का उपयोग मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए करूं, हाँ। ना कि इसका दुरुपयोग करूं। ओके हाँ। होलिका, प्रहलाद विपक्षी दल का समर्थक बन बैठा है, विष्णु का भक्त बन बैठा है। यदि उसे जीवित छोड़ दिया तो ये निश्चित है कि वो असुर कुल के अस्तित्व का नाश कर देगा। प्रहलाद की हत्या से तुम अपने कुल की और स्वयं अपनी रक्षा ही तो कर रही ओके हो। ये बोल के तथा उन्होंने ये बोला। तुम्हें दिए गए वरदान का सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग नहीं। होलिका, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और इस घड़ी में क्या मेरी बहन मेरा साथ नहीं देगी? अवश्य देगी भैया, हाँ। तुमने सत्य कहा है। प्रहलाद का मरना अति आवश्यक है। हाँ। असुर कुल की सेवा का ये अवसर देकर तुमने मुझे धन्य कर दिया भैया। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें होलिका क्यों चाहिए? प्रहलाद को अग्नि में झोंक दो, वो जलकर मर जाएगा। केवल अग्नि प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ। मायावी विष्णु एक टांग पर जो खड़े रहता है उसकी सुरक्षा के लिए मैं चाहता हूँ कि अग्नि की चिता में तुम प्रहलाद को कस कर पकड़ के बैठी रहो, ताकि ओह। किसी भी अवस्था में प्रहलाद बच के निकल ना पाए। और हाँ, मैंने तो पंडित को भी बुलवा लिया है, जो कि लगे हाथ तुम्हारी जलती चिता के साथ अरे। ही तुम्हारी अंतिम क्रिया की विधि भी आरंभ कर देगा। माँ, क्या किसी का देहांत हुआ है? हम्म? ये चिता किसके लिए बनाई जा रही है? अरे बताओ ना माँ। प्रहलाद, मेरे लाल। प्रहलाद, अपनी गोद में बिठाकर मैं तुझे इस चिता में भस्म करने जा रही हूँ। ये चिता तेरे लिए है। देखो आप दोनों को लज्जानी चाहिए। एक अबोध बालक पर अन्याय होते रोक नहीं सकते, तो कम से कम उस पर हंसिए तो मत। ओह माँ, मत रो माँ। तुम अश्रु बहाओगी तो मुझे दुख होगा। ओह, प्रहलाद। ओह, चिता को देखकर आखिरकार प्रहलाद को अपने प्राणों के लिए भय लग ही गया। क्यों? मैं स्वयं को लेकर चिंतित नहीं हूँ। अच्छा मुझे आपकी चिंता ओह। हो रही है। ओह। दंड मुझे दिया गया है, आपको नहीं। आप कृपया चिता में मेरे साथ प्रवेश ना अरे करें, वार्निंग। अन्यथा आप जल जाएंगी। कुछ ही क्षण में पता चल जाएगा कि कौन जलेगा और कौन यहाँ से जीवित लौट चलेगा। पिताश्री, कृपया इस घोर अनर्थ को होने से रोक दें, अन्यथा आपको बहुत पछतावा होगा। ओह। तो ठीक है, तुम विष्णु के प्रति अपने इस आकर्षण को छोड़ दो, तो मैं इस घोर अनर्थ को होने से रोक दूंगा तथा तुम्हें क्षमा कर दूंगा। छोड़ दो प्रहलाद, विष्णु को छोड़ दो। अब माँ होते हुए भी ऐसा अहित उपदेश कैसे दे सकती है? ओह। पिताश्री, भगवान विष्णु मुझे उसी प्रकार आकर्षित करते हैं जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। अच्छा इस आकर्षण पर मेरा कोई वश नहीं है। वो नेचुरली आता है। तू तो मरने योग्य ही है। होलिका, ले जाओ इसे चिता में। अपनी संतान को जीवित जलते देख इस माँ के हृदय की अग्नि इस चिता की अग्नि से कई अधिक भयानक है नाथ। अपने पुत्र पर न सही, अपनी अर्धाग्नि पर ही बराबर। तरस खाकर प्रहलाद को छोड़ दीजिए। प्रहलाद को छोड़ दीजिए नाथ। कितना वो बैक कर रहे हैं, यस। लेकिन हिरण्य का माँ का सुन ही नहीं रहा है। चिता में प्रवेश कर लूंगी, मैं भी इस चिता में प्रवेश कर लूंगी। इसे महल में ले जाओ जल्दी।
देखो। जल्दी बनो प्रहलाद। ओ ओ अरे अच्छा, उनको खुद को चटके लग रहे हैं। हाँ ये चल रहा है। मैं हिल पा रही हूँ। हाँ, हाँ वो खुद जल रही है। हाँ अरे अरे होलिका, अरे अरे कोई आग बुझाओ। अरे शी इज अरे गॉन, शी इज गॉन। ओह, भक्त इनको प्रहलाद जी आ गए कुछ ऐसे नहीं ही। हुआ। वाह, बाहर आ गए वो। अरे 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 पिताश्री, मैंने आपसे विनती की थी होलिका, कि बुआ को मेरे साथ चिता में ना भेजे, अन्यथा आपको बहुत पछतावा होगा। ओ मेरी बहन के हत्यारे, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। तो ये वाले पार्ट में तो यही दिखाया गया है कि होलिका को हिरण्यकश्यप ने बोल दिया था कि Yes. तुम मेरे बेटे भक्त प्रहलाद को अपने साथ चिता में लेकर बैठो। हाँ। लेकिन वहां पर भक्त प्रहलाद का एक भी बाल बाका नहीं हो पाया। Yes. उल्टा तो यहाँ पर एक अलग ही सीन हो गया कि हाँ। वहां पर होलिका जो है वो खुद ही जल गई आग में। तो तब से होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई है। यस ये होता है जब भी अन्याय होता है और अन्याय के खिलाफ जब भी न्याय की विजय होती है तभी ही ये होलिका का दहन करके, क्योंकि वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इम्प्योर सोल के वजह से ही एक प्योर सोल को जब भी हानि पहुंचाई जाती है, बोलते हैं ना जाको राके सैया मार सके ना कोई, ये जो लाइन्स है वो यहाँ पे भक्त प्रहलाद के लिए बिल्कुल ही सही बैठती हैं। बिल्कुल। Yes. तो आप हमारे साथ में बने रहिए क्योंकि हम बहुत जल्द इस वाली मूवी को खत्म करने वाले हैं। यस तो इसी के साथ हम वीडियो समअप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।